अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल बेंड सीलर है तो उसको चालू करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको किट में से एक ब्लैक कलर का पावर केबल मिलेगा, उसे हम एक तरफ बोर्ड में लगा देंगे और उसका एक सिरा हम मशीन में लगा देंगे। मशीन में लगाते समय ये ध्यान देंगे कि वो प्रॉपर पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर लगा होना चाहिए। फिर इसके बाद हम सबसे पहले जो लाल कलर का स्विच दिख रहा है इमरजेंसी स्विच होता है, इसको चालू करने के लिए तीर की दिशा में घुमाएंगे और वो चालू हो जाएगा। फिर पहला बटन जो है वो पावर का है, इससे मशीन चालू हो जाएगी। दूसरा बटन जो है ये हीटर का है, इससे हीटर चालू हो जाएगा और कंट्रोलर चालू हो जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोलर को सेट करने के लिए जितना हमारा पाउच का थिकनेस है उस हिसाब से हम टेम्परेचर रखेंगे। मान लीजिए जैसे 180 करना है तो हम 180 सेट कर सकते हैं। इससे 3 स्विच दिए हुए हैं। फिर तीसरा जो स्विच है वो फ़ैन का है, कूलिंग के लिए रहता है, मशीन को हम कूलिंग देने के लिए करते हैं। फिर अब जैसे कन्वेयर का स्पीड है उसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्पीड पोर्ट दिया हुआ है, उससे हम कन्वेयर का स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आपका टेम्परेचर 180 आ जाता है जितना आपने सेट किया है तो उसके बाद आप मशीन की प्रोसेस या वर्किंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप मशीन में से फ्यूज़ चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पावर पिन को बाहर निकाल देंगे। पावर पिन निकालते ही आपको जस्ट पावर पिन के साथ में ही एक कट बना हुआ दिखाई देगा जो फ्यूज़ होल्डिंग एरिया होता है। किसी पिन या स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको आप बाहर निकाल लेंगे। अब जो फ्यूज़ आपको सामने दिख रहा है ये वर्किंग फ्यूज़ है, ख़राब हो चुका है और एक फ्यूज़ इसी के साथ में एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो कि उसके पीछे चारों तरफ से बंद एरिया में रखा हुआ है। इसको आप निकाल लेंगे और वर्किंग वाले फ्यूज़ की जगह लगा देंगे। हमेशा याद रखिएगा वर्किंग फ्यूज़ ओपन होता है, ओपन जो दिखता रहेगा वही वर्किंग में फ्यूज़ रहता है। एक एक्स्ट्रा रखने की जगह बनी होती है ताकि आपको आसानी से फ्यूज़ मिल सके। अब आपने सही तरह से फ्यूज़ लगा लिया है, अब एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ आप रख सकते हैं, आने वाले टाइम के लिए आपको एक फ्यूज़ मिल जाएगा। और वापस आप जिस तरह से आपने निकाला था उसी तरह से फ्यूज़ को आप लगा भी सकते हैं, प्रॉपर रख सकते हैं। अगर आपके मशीन के कन्वेयर बेल्ट में कभी भी शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आती है या कट जाता है, एक तरफ ज़्यादा चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम पीछे की तरफ जाते हैं जहाँ पे कन्वेयर प्लेट लगी हुई है और वहीं पे 2 रोलर लगे हुए हैं। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जिधर बेल्ट आपका शिफ्ट हो रहा है, जिधर ज़्यादा बेल्ट चढ़ रहा है उस रोलर को टाइट करेंगे और जिधर से बेल्ट आ रहा है उस रोलर को लूज़ करेंगे। इससे होगा क्या, हमारा बेल्ट बीच में चलने लगेगा, कन्वेयर के बीचों बीच चलेगा। एक को टाइट करते जाएंगे और एक को लूज़ करते जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है कि टाइट हम उसको करेंगे जिधर बेल्ट ज़्यादा आ रहा है उसको टाइट करेंगे, जिधर से बेल्ट आ रहा है उसको हम लूज़ करेंगे। तो इससे हमारा बेल्ट मिडिल कन्वेयर में चलने लगा। अभी आप देखो ये कन्वेयर के बीचों बीच में मिडिल कन्वेयर में बेल्ट चल रहा है, इससे हमारा बेल्ट ना तो कटेगा और ना ही डैमेज होगा। ये दोनों रोलर के बीच में चल रहा है और इस तरह से आपका बेल्ट सही जगह पे चलता रहेगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल मशीन में बेल्ट उतरने का प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रही, तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कन्वेयर को लूज़ करके बाहर की तरफ पुल कर लेंगे, थोड़ा सा बीच में जगह बना लेंगे जैसे ये बन गई है। अभी हम सबसे पहले फिर गाइड को बाहर निकाल लेंगे। गाइड को बाहर निकाल लेंगे, इससे हमें बेल्ट क्लियर दिखने लगेंगे कि चल रहे हैं क्या नहीं है। उसके बाद हम नायलॉन बेल्ट को पुल की बाहर की तरफ पुल करके बाहर निकाल लेंगे। दोनों बेल्ट को एक एक करके हम बाहर निकाल लेंगे। फिर सबसे पहला जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आप देखोगे कि जो रोलर है जहाँ से बेल्ट एंटर होता है वहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं। 2 स्क्रू लगे हुए हैं जो उसके ब्लैक ब्लॉक को पकड़ के रखते हैं और बेल्ट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 स्क्रू हैं उनमें से नीचे वाले स्क्रू को, अगर हम ऊपर वाला बेल्ट सही कर रहे हैं तो उसमें नीचे वाले स्क्रू को हम टाइट करेंगे जिससे बेल्ट पीछे की तरफ जाने लगेगा। हमें जितना रोलर के मिडिल में रखना है उतने तक हम टाइट करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा बेल्ट पीछे चला जाता है तो हम ये नीचे वाले नट को लूज़ कर देते हैं और बेल्ट बाहर की ओर आ जाता है। ओके, फिर अगर ऐसे ही हम नीचे वाले में देखेंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्क्रू बने हुए हैं जिनमें से हम ऊपर वाले को टाइट करते जाएंगे, टाइट करेंगे और बेल्ट को थोड़ा सा उंगलियों के सहारे से पुल करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। और अगर इसमें भी वही सीन अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको लूज़ करके बाहर की तरफ ला सकते हैं। इस तरह से आप दोनों बेल्ट को ईजिली चढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए यह ध्यान रहे कि आपको हीटर के बीच में स्पेस बनाना रहेगा जो कि आप हीटिंग पत्ती उठाकर कर सकते हैं। अब ये देखिए, अभी जैसे ये ज़्यादा अंदर चलने लगा है तो हम नीचे से लूज़ करते हैं तो बेल्ट बाहर आ जाता है। इस तरह से आप बेल्ट आराम से चला सकते हैं, दोनों बेल्ट को बीच में मिडिल में। और यही दोनों स्क्रू हैं जिनको आपको टाइट या लूज़ करना है।
जैसी भी आपकी आवश्यकता के हिसाब से आप उसको टाइट और लूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ब्लॉक पीछे जाएगा बेल्ट पीछे जाने लगता है, ब्लॉक बाहर आएगा तो बेल्ट बाहर आने लगता है। इसकी कोई सेटिंग नहीं होती, सिर्फ 2 स्क्रू से ही होता है। अगर आप मशीन में सिलिकॉन रोलर बदलना चाहते हैं, आपका सिलिकॉन रोलर डैमेज हो गया है या बराबर प्रेशर नहीं लगा पा रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे का कन्वेयर जो है उसको लूज़ करके बाहर की तरफ खींच लेंगे। फिर हीटिंग गाइड को आप 2 नट के साथ लगा होता है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन को बंद कर देना है और बेल्ट को आसानी से आप बाहर की तरफ खींच के उतार लीजिए नायलॉन बेल्ट को। अब आपका नायलॉन बेल्ट जब बाहर हो जाता है तो आप सबसे पहले इसके बाहर जो एक वाइट कलर का एक राउंडर प्लेट लगी हुई है उसको खोल लीजिए, एक स्क्रू के साथ लगी होती है, उसको आप आसानी से खोल के बाहर कर सकते हैं। ये बाहर कर दिया आपने। उसके बाद आप देखिए कि एक एलेंकी का स्क्रू लगा हुआ है अंदर, ध्यान से देखिएगा। एलेंकी का स्क्रू उसी सिलिकॉन रोलर के साथ लगा हुआ है जिसमें आपको एलेंकी लगानी है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लगानी है एलेंकी, कहाँ पे लगेगी, ये वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। और इस एलेंकी को आप लूज़ कर दीजिए। लूज़ करने के बाद आप प्रेशर रोलर को उंगली से ऊपर उठा लीजिए और सिलिकॉन रोलर आपका आसानी से बाहर आ जाएगा। अब सपोज़ करिए आपने ये ख़राब इस सिलिकॉन रोलर फेंक दिया है और नया ले लिया आपने। अब नया लगाने के लिए क्या करेंगे आप, जो आपका सिलिकॉन रोलर की नींव है, सिलिकॉन रोलर की जो शाफ्ट है उसमें देखिएगा एक कट बना हुआ है, एक सरफेस कट बनी हुई है, उस पर आपको एलेंकी का नट फंसाना है ताकि वो जब राउंड करे तो वो फ्री नहीं घूमे। और उसके बाद आपको एलेंकी से उस स्क्रू को पूरी तरह से प्रॉपर टाइट कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एलेंकी का नट पूरी तरह से प्रॉपर टाइट कर दिया गया। इससे अब ये बाहर नहीं आएगा और प्रेशर रोलर के साथ प्रॉपर चलेगा। अब आप इसकी बाहर की प्लेट को स्क्रू की मदद से टाइट कर दीजिए और लॉक करके छोड़ दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर रोलर और सिलिकॉन रोलर में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। फुल प्रेशर देने पे होता क्या है, सिलिकॉन की रोलर रबर डैमेज हो जाती है और वो बाहर निकल के आ जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलिकॉन रोलर और प्रेशर रोलर का प्रेशर बनाएं तो मीडियम या कम मात्रा में ही प्रेशर रखें, नहीं तो आपकी सिलिकॉन रोलर की रबर ख़राब हो सकती है। अब आप नायलॉन बेल्ट लगा दीजिए और हीटिंग गाइड लगा दीजिए। इसके बाद आपका सिलिकॉन रोलर काम करने लग जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल मशीन में बेल्ट बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको हीटिंग गाइड ओपन कर लेनी है, जिससे आपको हीटर में शॉक नहीं लगेगा, हीटर का करंट नहीं लगेगा। फिर उसके बाद सबसे पहला काम है कि हीटिंग पत्ती को आप वर्टिकल कर लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लगी हुई है उसको आप वर्टिकल कर लेंगे, जिससे हीटर के बीच में देख रहे हैं आप गैप बन जाता है, देख पा रहे होंगे आप सामने से गैप बन जाएगा। और अब आप सबसे पहले रोलर में रख के उसको सामने की तरफ खींचते हैं, जिससे बेल्ट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और आसानी से बेल्ट चढ़ जाता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपको उंगली का प्रयोग नहीं करना है, इस स्क्रू ड्राइवर का ही उपयोग करना है, ताकि बेल्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर जाए। उंगली में आपको नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। दूसरे बेल्ट को भी उसी तरह से आप पहले वाले रोलर में टच करके आगे की तरफ खींचेंगे और रोलर में टच करके छोड़ देंगे और फिर स्क्रू ड्राइवर या पैनल की मदद से उसको अंदर की तरफ पुल करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका सफलतापूर्वक बेल्ट चढ़ जाएगा, दोनों बेल्ट चढ़ जाएंगे। और बेल्ट चढ़ने के बाद एक बात का याद रखना है कि आपको ये जो पत्तियां आपने वर्टिकल करी थी उनको हॉरिजॉन्टल करना बिल्कुल नहीं भूलें, नहीं तो आपके हीटर के बीच में जगह बन जाएगी और पाउच को उतनी हीट नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप आसानी से नायलॉन बेल्ट को एक एक तरफ रोलर में रख के और आप आसानी से चढ़ा सकते हैं उसको। आप छोटे रोलर में पहले रख लीजिए और उसके बाद बड़े रोलर में टच करिए और वो अपने आप चढ़ जाता है। इस तरह से आप अपना बेल्ट लगा चुके होते हैं और उसके बाद आप हीटिंग गाइड लगा दीजिए, 2 नट के साथ टाइट कर देते हैं और आप बेल्ट बदल सकते हैं।